जिंदा लोगों को कैसे मरा हुआ बताना है, ये हमारी गोदी मीडिया से बेहतर कोई नहीं जानता। आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप ने ऑन एयर ये कह दिया कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया और कुछ ही मिनटों बाद परिवार ने साफ किया कि धर्मेंद्र जी जिंदा हैं। ये कैसे जर्नलिज्म है? टीआरपी के लिए किसी की मौत तक करवा सकते हैं ये लोग, बता सकते हैं कि किसी की मौत हो गई। चित्रा त्रिपाठी भी लिखती हैं ट्विटर पर कि अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया और बड़े बड़े गोदी एंकर इसी तरह झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं, जिसके बाद खुद धर्मेंद्र जी के परिवार को बोलना पड़ा कि धर्मेंद्र का इलाज करवा रहे हैं और उनका निधन नहीं हुआ। कितना गिरता जा रहा है मीडिया वालों का स्तर, क्योंकि इन्हें टीआरपी चाहिए। खबर सही हो या गलत हो, बस जल्दबाजी में चलानी है ताकि ज्यादा लोग देख सके। इन लोगों ने टीआरपी के चक्कर में गिरने के सारे स्तर पार कर दिए। जो मीडिया धर्मेंद्र के बारे में झूठ बोल सकता है, अफवाह फैला सकता है, वो क्या क्या कर रहा होगा अभी तक। 11 साल से कितनी ऐसी ही झूठी अफवाहें चलाई होंगी जिनकी सच्चाई सामने नहीं आ पाई और लोगों में भ्रम पैदा कर दिया गया। जो मीडिया ऑपरेशन सिंदूर तक के दौरान अफवाह फैला सकता है, झूठ बोल सकता है, तो आप सोच सकते हैं वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि किसी की निजता, परिवार की भावनाएं और मानवीय गरिमा टीआरपी के पीछे कुर्बान कर दी गई। आखिर कब तक मीडिया की इस अफवाहों वाली दौड़ को सजा मिलेगी और सच्ची जिम्मेदार पत्रकारिता फिर से वापस आएगी? दरअसल मीडिया जानता है कि कैसे लोगों को मरा हुआ बताकर टीआरपी लेनी है। इसी वजह से बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों ने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर तूफान मचा दिया। चारों तरफ बस एक ही खबर चलने लगी, धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इन खबरों के बाद उनकी बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी कर इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। ईशा ने साफ साफ लिखा उनके पिता यानी धर्मेंद्र अभी जिंदा हैं और अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में हैं। खुद हेमा मालिनी को इसको लेकर ट्वीट करना पड़ा और उन्होंने मीडिया की इस ओछी हरकतों पर सख्त टिप्पणी की। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है। एंकरों ने बिना जांचे परखे घोषणा कर दी कि धर्मेंद्र का निधन हो गया। सोच, एक जिंदा इंसान अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है, और वो जब ये सब देख रहे होंगे, मीडिया ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया, तो उन पर क्या बीत रही होगी? वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं तो जिंदा हूं लेकिन मीडिया ने जीते जी मार दिया। ये कैसी पत्रकारिता है? और ये काम कोई छोटे मोटे एंकर नहीं कर रहे, बल्कि आज तक और एबीपी न्यूज के पत्रकार कर रही हैं। आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप ने ऑन एयर बताया कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में वो कहती हैं, हमसे है जमाना, जमाने से हम हैं। अनेकों ऐसे डायलॉग जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक, 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के नाम पर है, लेकिन एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। पूरी हिस्ट्री बता रही है अंजना और साथ में दुख के साथ कह रही है एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। सवाल यह है कि बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के कोई भी चैनल इतनी बड़ी खबर कैसे चला सकता है? कैसे पहले दिखाने की होड़ में सच्चाई का गला घोट दिया गया है? इन लोगों को कहां से खबर मिलती है? किसने दी है? या दूसरों की देखा देखी इतनी बड़ी खबर चला दी? क्या इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है या इनके अंदर से पत्रकारिता बिल्कुल खत्म हो गई है? और जिस तरह से ये मीडिया वाले या अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी ये खबरें चला रही थी, उसको लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, ये बड़े बड़े एंटरटेनमेंट चैनल पूरे देश को अगर एक जिंदा व्यक्ति की मौत के लिए अगर गुमराह कर सकते हैं और घंटों शो कर सकते हैं, तो सोचिए पिछले 11 सालों से व्हाट्सएप पर आई फर्जी खबरों को किस तरह से आपके सामने परोस रहे होंगे। आज के मीडिया वालों को ज्ञान नहीं है, बस जो व्हाट्सएप से पढ़ा वही ज्ञान है। ना इन लोगों को ये पता कि कैसे फैक्ट्स देखने होते हैं, कैसे किसी खबर की पुष्टि करनी होती है, कोई खबर सही है ये गलत है, इन्हें कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि 2014 के बाद इन लोगों ने पत्रकारिता को कूड़े में फेंक दिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू कर दी। अंजना की तरह ही चित्रा त्रिपाठी, जिसको तो सब जानते हैं कि कैसे झूठ बोलती हैं, 2000 के नोटों में चिप बताने वाली मैडम धर्मेंद्र के फोटो को शेयर करते हुए ट्वीट कर रही थी, अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। सोचिए, देश के नामी गिरामी एंकर जिनके ऊपर लाखों लोग भरोसा अभी भी करते हैं, वो भी बिना पुष्टि के ऐसी संवेदनहीन खबरें चला रहे हैं। क्या ये पत्रकारिता है? ये अफवाहबाजी? क्या अब न्यूज चैनलों का मकसद सिर्फ टीआरपी बटोरना रह गया? धर्मेंद्र
89 साल के हैं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के ब्रिज केंद्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, परिवार उनके साथ है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। ऐसे में कोई भी मीडिया चैनल अगर उन्हें मरा हुआ बता दे तो इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और क्या हो सकता है। ये सिर्फ झूठी खबरें नहीं बल्कि किसी इंसान की गरिमा और परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और मीडिया के इस ओछी हरकत पे खुद हेमा मालिनी ने भी ट्वीट किया था। वो कहती हैं जो हो रहा है वो माफ करने के लायक भी नहीं है। कोई जिम्मेदार चैनल कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर फैला सकता है जो इलाज करवा रहा है और स्वस्थ हो रहा है। ये बेहद डिसरिस्पेक्टफुल और गैर जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता की आवश्यकता का सम्मान करें। ये मामला सिर्फ धर्मेंद्र का नहीं बल्कि पूरे देश की पत्रकारिता के पतन का आईना है। मीडिया जो कभी सत्य का प्रहरी कहलाता था आज झूठ का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका है। सवाल ये है क्या इस देश में पत्रकारिता अब सच बताने के लिए है या फिर लोगों की भावनाओं से खेलकर पैसा कमाने के लिए। आखिर कब तक टीआरपी के नाम पर झूठ फैलाया जाएगा? कब तक लोगों की मौतें, भावनाएं और अफवाहें ब्रेकिंग न्यूज बनती रहेंगी? धर्मेंद्र जैसे व्यक्ति के बारे में झूठ फैलाने वाले चैनलों को जवाब देना चाहिए और उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।